चलिए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज जो सदन है वो तपेगा। सदन में गूंजेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल। सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में भी विपक्ष जो है पूरी तरीके से इस बार लग रहा है। 17 मार्च को जो है सीएम सुक्खू बजट पेश करेंगे, वहीं 28 मार्च तक जो है ये पूरा सत्र चलेगा। शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज भी राज्यपाल के बजट पर जो अभिभाषण हुआ था उस पर चर्चा रहेगी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तपिश देखने को मिल सकती है। बीते कल भी अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कई बार आमने सामने हुए। सत्ता पक्ष के विधायक राज्यपाल के अभिभाषण की सराहना कर रहे हैं, जबकि विपक्ष सरकार पर अभिभाषण के रूप में झूठ परोसने का आरोप लगा रहा है। इससे पहले विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत जो है प्रश्नकाल से हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का जो तीसरा दिन है, इस दौरान जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में तपिश देखने को मिल सकती है। राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है सदन में आज चर्चा होगी, वहीं सदन में शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल भी गूंजेंगे। सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में पूरी तरीके से विपक्ष लग रहा है। ऐसे में प्रश्नकाल से तीसरे दिन की शुरुआत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, हिमाचल विधानसभा कि बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। ऐसे में ये दिन काफी अहम भी माना जा रहा है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा जो है वो जारी है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो है सिर्फ झूठ परोसा गया है और सत्ता पक्ष इस अभिभाषण की सराहना कर रहा है। सत्ता पक्ष लगातार अपने आप को जो है डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल बजट सत्र का जो है तीसरा दिन है। तो सदन में आज शिक्षा विभाग से जुड़े भी सवाल जो है वो गूंजेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज चर्चा जो है वो जारी रहेगी। वहीं बीते कल भी जो जयराम ठाकुर हैं और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उनके बीच में तपिश देखने को मिली। लगातार सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष, और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। प्रश्नकाल से आज के सत्र की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण से जो है उस पर आज भी चर्चा जारी है। 28 मार्च तक ये विधानसभा का बजट सत्र चलेगा और 17 मार्च को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है बजट पेश करेंगे। तो आज कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा जो है वो की जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज चर्चा जारी रहेगी। वहीं कल भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। वहीं बता दें कि 3 दिन तक राज्यपाल के अभिभाषण पर ही जो है चर्चा देखने को मिलेगी। सदन में आज शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल भी देखने को मिलेंगे। वहीं सत्ता पक्ष लगातार जो है राज्यपाल के अभिभाषण को सही बता रहा है। वहीं विपक्ष बोल रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला गया। जो सत्ता पक्ष है उसने राज्यपाल के अभिभाषण में सिर्फ झूठ परोसा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सदन में आज शिक्षा विभाग से जुड़े भी सवाल जो है वो गूंजेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। ऐसे में कई अहम मुद्दों पर आज जो है चर्चा देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी, हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में लगातार जो सत्ता पक्ष है उसको विपक्ष घेरते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष ने रणनीति बना ली है कि किस तरीके से हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरा जाए। आज सदन में शिक्षा विभाग से जुड़े भी जो सवाल है वो गूंजेंगे। इस दौरान जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है उनके बीच में तपिश भी देखने को मिल सकती है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सदन में जो है चर्चा जारी रहेगी। सदन में शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल भी गूंजेंगे। सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में लगातार विपक्ष जो है इस बार लग रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, आज बजट सत्र का जो है तीसरा दिन है, ऐसे में क्या कुछ विशेष मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर आज चर्चा होगी बजट सत्र में? कामेश्वर।
जी बिल्कुल। आज जिस तरीके से देखा जा रहा है बजट सत्र का जो तीसरा दिन है और जो 11 बजे जो प्रश्नकाल के साथ जो विधानसभा सत्र है वो शुरू हुआ, वही जिस तरीके से जो रणधीर शर्मा ने जो प्रश्न किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बसें है, क्या जो बसों की खरीद है वो नाबार्ड के तहत ली जा रही है और कितनी खरीद ली जा रही है और कितनी किन किन विधानसभा के लिए, जिस तरीके से पहली भी निविदाएं दी गई थी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 5-5 बसें चलाई जाएगी। वही इसके उत्तर में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से जो प्रयास है इस वर्ष जो एसआरटीसी 600 बसें खरीदेगा, इसके अलावा जिस तरीके से 227 बसों खरीदने के लिए जो अगले मंथ तक आ जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खासकर जो चार्जिंग पॉइंट है, जिस तरीके से रणधीर शर्मा ने प्रश्न किया था कि क्या व्यापक रूप से हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से देखा जाए क्या चार्जिंग पॉइंट जी। उतने हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लगभग हिमाचल प्रदेश को 110 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और जिसके तहत जो एसआरटीसी अब जो चार्जिंग पॉइंट है मेन स्टेशनों पर लगाएगी। और वही जो देखा जा रहा है इसके साथ ही जो विक्रम सिंह जो कि पूर्व परिवहन मंत्री और विधायक है, उन्होंने कहा है कि क्या हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें जाए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में नहीं है जितना कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है। वही मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यदि बात की जाए स्विट्जरलैंड में जी डीजल की बसें चलाई जा रही है, ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश का जो प्रयास है खासकर जिस तरीके से भी इलेक्ट्रिक बसें 225-27 की करीब अभी ली जा रही है। इसके अलावा जो अगर देखा जाए जो टेम्पो ट्रेवल है 100 टेम्पो ट्रेवल और 250 जो डीजल की बसें है उन्हें खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि जनजातीय क्षेत्र में खासकर जो देखा जा रहा है कि जो बस है जो टेम्पो ट्रेवल की अधिक आवश्यकता रहती है, इसको मद्देनजर रखते हुए जो प्रत्येक श्रेणी की जो बसें है वो हिमाचल जो सरकार है वो खरीदे जा रही है। वही उन्होंने कहा कि हिमाचल एचआरटीसी की अगर बात करें वो सक्षम नहीं है कि जो बसें खरीदी जा सके। ऐसे में जो नाबार्ड के तहत कैबिनेट में मंजूरी दी थी, जिसके बाद सरकार ने अनुमति दी है कि जो नाबार्ड के पैसों के तहत जो एचआरटीसी बसें ली जाए। लगातार आगे देखा जाए इस समय जो प्रश्नकाल चला हुआ है और वही देखा जा रहा है इसके बाद जिस तरीके से जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसके ऊपर चर्चा होगी। बीते दिन भी जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच भी नोकझोंक देखने को मिली थी और वहीं जिस तरीके से सत्ता पक्ष अभिभाषण की सराहना कर रहे हैं, वहीं विपक्ष कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो अभिभाषण है इसमें झूठ बोला गया है जो कि राज्यपाल के माध्यम से बुलवाया गया है। जी कामेश्वर, जहां सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने 6 गारंटियां पूरी कर दी, वहीं विपक्ष का कहना है कि कोई भी गारंटी पूरी नहीं की गई और इसी को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विपक्ष लगातार जो है सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल। जिस तरीके से अगर देखा जाए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस सरकार कह रही है कि हमने गारंटी अधिकांश पूरी की है, वही उनका कहना है कि जो गारंटी है वो नाम आता है, चाहे ओपीएस की बात करें या हम जिस तरीके से गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का 100 रुपए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 लीटर की गई थी, चाहे गोबर की बात की जाए। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बीते दिन कहा था कि जो मंदिरों का पैसा भी अब अन्य क्षेत्रों में जो सरकार खर्च किया रही है, ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय है और खासकर जो युवा वर्ग है, चाहे पटवारी वर्ग है, वो आज धरने प्रदर्शन में है। एचआरटीसी कर्मचारियों या अन्य पेंशनर हो उनको समय पर पेंशन नहीं दी जा रही है और खासकर उनका कहना है कि जो वृद्ध पेंशन जिन्हें दी जाती है उन्हें भी समय पर नहीं दिया जाए। ऐसे में लगातार जो विपक्ष है वो घेरता हुआ नजर आ रहा है। कामेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है, ऐसे में कई अहम बिंदु जो हैं उन पर चर्चा जारी रहेगी। तो